Smriti Mishra, who got fourth rank in UPSC examination this year, she is with me, and definitely she is very happy. Her mother is with me, her brother is also with me, and the family is completely quite happy because of this achievement. There is one similarity between between me and her, because we both are belonging from Allahabad, Prayagraj. So, Smriti will begin to you first that I will not ask about how you are feeling right now. Definitely, we all know. But whom do you give the credit of this achievement? First of all, tell me about that. The credit entirely goes to my family and my teachers, I would say. Not just the teachers who have taught me specifically for UPSC, but the teachers during my school days as well. Because they've instilled that sense of confidence in me, that sense of trust that one has to have in order to complete this examination. That you are very worthy, you belong, and all of that qualities, I think. So my family, my teachers, and my seniors, I would specifically mention Mr. Aman Bansal. He's a serving officer in Assam PSC. So he has been a guiding light, I would say. Okay. So I would give my credit to them. Yes. Nice. आपके फादर जो हैं वो एसपी डीएसपी पोस्टेड है बरेली में. उनकी तरफ से कैसे इंस्पिरेशन, क्योंकि फादर इस तरह के जो पुलिस फोर्स में लोग रहते हैं हमने देखा है हमेशा बहुत कम टाइम दे पाते हैं अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, क्योंकि उनको देश की सेवा करनी है. तो क्या उनका इंस्पिरेशन भी आपको लगता है कहीं से कहीं इंस्पायर्ड होते हैं आप उनसे? बहुत ज़्यादा. बिकॉज काम तो करना है, जैसे आप नेचर ऑफ जॉब ऐसा होता है कि वो बिज़ी हो जाते हैं, बट 12 घंटे काम करना, 14 घंटे काम करना और उसके बाद भी थकना नहीं, बिकॉज एक सेटिस्फैक्शन मिलता है पब्लिक सर्विस से. तो जब वो होता है तो वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सिर्फ कुछ जॉब्स ही ऑफर कर सकती हैं. और तो वो बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था. जब पापा लोगों से मिलते हैं, लोग पहचानते हैं. अभी भी पुरानी पोस्टिंग में जैसे मिर्ज़ापुर में पोस्टेड थे पापा, तो लोग अभी भी पहचानते हैं. तो मिर्ज़ापुर वगैरह आप लोग, मतलब हाँ, मेरी पापा का पोस्टिंग जहाँ जहाँ होती थी आप लोग की फैमिली मूव होती रहती थी उनके साथ? नहीं, पढ़ाई के लिए तो नहीं, बिकॉज मेरी पूरी स्कूलिंग आगरा से हुई है. अच्छा. तो उनका आसपास मैनपुरी, मथुरा, इधर पोस्टिंग होती रही, बट हम लोग आगरा में ही रहे. हाँ जी, आगरा में ही से ही स्कूलिंग कंप्लीट की. हम लोग उनके साथ मूव नहीं किए थे उस वक्त. हाँ भैया भी. मिर्ज़ापुर में हमारी कुल देवी हैं, विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी, तो इसलिए हमारा मिर्ज़ापुर जाना लगा रहता है जी. तो फादर अभी तक, जब से आप ये हुआ तब से फादर से मुलाकात हुई, आए वो यहाँ पर आपसे मिलने के लिए अभी कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं हो पाई है उनसे मुलाकात. रिजल्ट आए हुए 2-3 दिन बीत चुके हैं और अभी तक फादर यहाँ पर नहीं आ पाए हैं. नहीं, उनको वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो इस वक्त भी उनकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मुलाकात तो नहीं हो पाई है, बट वीडियो कॉल चलती रहती है. आंटी, आप कुछ कहना चाहेंगी कि आपके हस्बैंड तो आ ही नहीं पाए यहाँ पर अभी तक? नहीं, हम लोगों को अभ्यास हो जाता है इस तरह के उसका कि कोई भी वो हो तो फ़ोन से कनेक्ट हो जाएंगे और एकदम से तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाएंगे. पे बात हुई होगी. हाँ. क्या खुशी कैसे जाहिर किया उन्होंने आपसे? बहुत खुश थे. बेटी का इतना बड़ा अचीवमेंट कभी सोचा था उन्होंने, और आपने कभी सोचा था? सोचा तो था, लेकिन ये है कि इतना अच्छा रिजल्ट ये नहीं सोचा था हम लोगों ने. और कॉन्फिडेंस था बेटी क्वालिफाई कर लेगी? बिल्कुल. ये कैसे लगा था, क्या कर रही थी? क्योंकि वो मतलब शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनत करती थी पढ़ने में, और हमेशा ही अपने काम के प्रति वो रहती थी, मतलब तत्पर रहती थी, और इसलिए हमेशा से मतलब उसको लगन था कि मतलब मुझे कुछ करना है. अच्छा, तो आपको इसी तरीके से कॉन्फिडेंस था. फादर से जो है इंस्पायर हैं आप, एक आपने बात बताई, तो क्या लेंगे, क्योंकि एज अ 4th रैंक है और डेफिनेटली यू हैव द चॉइस, यू विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक द, मतलब आप अपने मर्जी से ले सकते हो. तो क्या आप आईएएस या आईपीएस जाना चाहोगे या आईएएस ही रहना चाहोगे? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही रहना चाहूँगी. ये आपने डिक्लेयर जी. तो फादर ने बोल दिया कि नहीं बेटा तुम डीएम अधिकारी बनो, है? नहीं, उनका काम थोड़ा वो है, क्यूरेटिव है. जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं तब आती हैं. एक आईएएस का काम वो बिगड़ने ना देना ही है, तो वो पहले प्रिवेंटिव केयर जिसको बोलते हैं, वो उसमें ज़्यादा योगदान रहेगा. तो आपका मन है कि प्रिवेंटिव योगदान ज़्यादा दें, प्रिवेंशन में ज़्यादा? जी. वो बात उतनी बिगड़ने ना दे कि पुलिस का काम आना पड़े. तो आप जहाँ कहीं भी पोस्टेड होंगे, जिस जिले में डीएम बनेंगे उस जिले में आप काम नहीं बिगड़ने देंगे, आप ये? आई विश, यस, होपफुली.
चलिए, बहुत बहुत बढ़िया सोच है। तो ऐसे वैसे अगर हम थोड़ा सा अब आपके पढ़ाई और जो आपकी स्ट्रगल रही है उसके बारे में, जैसे आप पापा का आपका जॉब रहा, आपको हर जगह जगह ट्रांसफ़र भी होता रहा, कितना टाइम देती थी, कितना समय लगता था, मतलब कितना आप पढ़ाई में टाइम दे पाती थी? टाइम मैनेजमेंट करना एक चैलेंज तो होता ही है। तो मैंने कभी आवर्स काउंट नहीं किए कि इतने घंटे पढ़ना है। जैसे अगर डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए पढ़ रही हूँ, प्रीलिम्स के लिए, तो ये डिफाइंड होता है कि इस दिन तक ये वाला सब्जेक्ट ख़त्म करना है। उस हिसाब से हर रोज़ कितना पढ़ाई करना है। अब उस पढ़ाई में कितना भी देर लग जाए, चाहे 4 घंटे लगें, 6 घंटे लगें, 8 घंटे लगें, कभी कम कभी ज़्यादा, तो उस हिसाब से ही पढ़ाई करती थी। कभी मैंने आज नहीं काउंट किए कि मैं कितना घंटे पढ़ रही हूँ। अच्छा, कभी नहीं की? नहीं नहीं नहीं। लेकिन ऑन एन एवरेज पूरे पर डे में कितनी देर, 2-3 बार में पढ़ती थी या एक ही बार में बैठ गए तो शाम तक पढ़ते ही रहे? नहीं नहीं नहीं, बहुत ये चीज़ मेरे अंदर इशू भी है कि मैं बहुत 1 घंटा एक साथ 4 या 6 घंटे नहीं बैठ पाती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ती हूँ। वो डिपेंड करता है कि अगेन कि कई कई दिन तो बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, कुछ चीज़ों को खत्म करने डिपेंडिंग, के जी जी, डिपेंडिंग ऑन माई टारगेट्स। अच्छा, what will you give the message to these kinds of aspirants? Because क्या है कि लोगों को exactly नहीं पता कि कैसे वो अपने टाइम को मैनेज करें, शेड्यूल करें। पता है आपने बुक्स ले ली, जो कंपटीशन की किताबें होती हैं वो खरीद लेते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। उसको कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन दे डू इट? सबसे पहले तो आप देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और वो पैरामीटर सबसे बड़ा जज करने का है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। आप वो देखिए, और कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो सबको आने ही चाहिए। तो वो वाले प्रिपरेशन के लिए आपको एक बुक कम बहुत बार पढ़नी पड़ती है। मैं नंबर नहीं दूंगी फिर, वरना लोग उसको लेकर बैठ जाएंगे कि इतना ही पढ़ना है। बट आपको ऐसा होना चाहिए कि इस बुक से सवाल आए तो मेरा गलत ना हो। तो ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन होती है। दूसरी, आप जब कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहते हैं, मॉक्स और ये सब, जब आप टेस्ट देते रहते हैं, तो एक उस पैटर्न पर आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि एक एलिमिनेशन टेक्निक होती है, वो वाली टेक्निक्स तो ये प्रैक्टिस से आती है। तो आप जितना पढ़ें उतना ही प्रैक्टिस भी करें, उसको इम्प्लीमेंट भी करें। और एक आज के इतने घंटे पढ़ लिया मैंने और इतना, वो ये ज़रूरी भी होता है डिसिप्लिन के लिए। मैं ये नहीं कहती कि आप गिनो मत, बट एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाओ। वहाँ तक पहुंच जाओगे जब आप, तो आपको बहुत आराम से एग्ज़ाम स्टेज क्लियर करने में बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, सिविल सर्विसेज के बारे में सोचना कब से शुरू किया आपने? मतलब क्लास 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? क्योंकि अभी आपने बताया कि आप लॉ भी कर रही हैं। ये बचपन से तो पेरेंट्स ऐसे बोलते थे कि आईएएस बनेगी इनकी बेटी, आईएएस बनेगी। इलाहाबाद में भी काफी ज्यादा माहौल है इस चीज़ का। बहुत ज़्यादा बोला जाता था। बट सीरियस तैयारी ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट की है। उसके बाद ही एक होता है देखते रहना कि क्या हो रहा है, सिलेबस ये सब, बट एक होता है आप बैठ के आप रोज़ आप तैयारी स्टार्ट कर देते हो। अच्छा। तो वो मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट की प्रिपरेशन। ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? मिरांडा हाउस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जी जी और जी। किस सब्जेक्ट में किया था? मेरा लाइफ साइंसेस था, बीएससी लाइफ साइंसेस। ये सोच के किया था कि लाइफ साइंसेज क्योंकि मुझे यूपीएससी निकालना है, करना है? नहीं, लाइफ साइंसेस तो इंटरेस्ट के कारण Interest किया के था। कारण जी किया। जी, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो वो रिजल्ट देगी। तो भले ही मुझे ये था, काफ़ी लोग एडवाइस भी करते हैं कि तुम अगर कंपटीशन दोगी तो अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, जैसे ये होम साइंस ले लेते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ले लेते हैं हाँ, लोग कई सारे, और हाँ। फिर कहते हैं कि नहीं आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेना चाहिए, तभी आपको हिस्ट्री लीजिए या कोई और सब। बीएससी आज के टाइम में बीएससी का या मैनेजमेंट के कोर्सेज लोग करते हैं और तब जाकर के हाँ, वो करते हैं। तो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वो करिए, क्योंकि फिर आप उतनी ही मेहनत कर पाएंगे। मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है और सिर्फ ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो, वो भी डिफ़िकल्ट होता है ना, बिकॉज मूड बहुत जल्दी वो हो जाता है, मूड भर जाता है पढ़ते पढ़ते। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप रहिए। हालांकि मैंने जब लॉ में स्विच किया, ये मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगी कि जैसे मैंने लॉ में स्विच किया तो मुझे जूलॉजी रिज्यूम करना जो पढ़ाई था बिकॉज ऑफ माई ऑप्शनल, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। आई विल टोटली एक्नॉलेज दिस। और बहुत टाइम लगा मुझे जूलॉजी पिकअप करने में। तो ये भी केयरफुल रहिए कि अगर आप स्ट्रीम भी चेंज कर रहे हैं तो डिफ़िकल्टीज़ होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी। मैं एकदम से एंडोर्स नहीं करना चाहती कि आप ऐसे ब्लाइंडली इंटरेस्ट और फिर स्विच करो स्ट्रीम्स, ये सब थोड़ा चैलेंज होगा। बट अगेन अपने ऊपर सलाह लेते रहिए टीचर्स से, ये सब इम्पोर्टेंट है। कितने अटेम्प्ट में हुआ है आपका ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट? जी। पहले दूसरे अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुंची हैं? मैं दोनों में प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई थी। आप भी नहीं कर पाए, जी क्योंकि जी। टॉपर ने भी यही बताया है। हाँ, उसका भी हाँ। प्रीलिम्स, तो तो फिर- प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाना और ये अचानक से 4th रैंक आ जाना, ये कैसा, मतलब ये कैसे हुआ
देखिए जो एग्ज़ाम का नेचर है वो बहुत बदल रहा है, तो पहले तो मैं बोलूँगी कि पहले तो एग्ज़ाम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, उसको प्रेडिक्टेबल बनाना जो कि ये होता है कि एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में वो नहीं थी, एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन, उसमें मेरे शायद 72 आए थे जीएस में, और सीसैट भी जस्ट क्लियर था 70 मार्क्स से। सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं रोज़ ऐसे 50 क्वेश्चन सॉल्व करती थी डेडिकेशन से, उसमें मेरे जीएस में 120 आए थे, लेकिन मैं सीसैट में 63 आए थे। तो ये काफ़ी बड़ा शौक था, और तब एक हाँ, तो सीसैट क्लियर ना होना बहुत बड़ी गंदी बात है, ऐसे बोला जाता है। तो वो क्लियर, उस वक्त बहुत सेल्फ डाउट था, उस वक्त सोचा था कि ये नहीं हो रहा तुमसे। लेकिन वो भी है कि एक वो भी लर्निंग कर्व था कि आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए बिना स्ट्रैटेजी के नहीं जा सकते। That actually helped you in working on your strength actually. जी, आपको स्ट्रैटेजी हर एक पेपर के लिए होना चाहिए कि इतने घंटे में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने और इतने ही करने हैं। जैसे मैंने ओवर अटेम्प्ट कर दिया था तो वो नेगेटिव में चला गया था, ऐसा नहीं था कि एकदम ही नहीं आता था, मैंने बहुत नेगेटिव मार्किंग में वो किया। तो ये है कि एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं, अब आप उसको किस तरह से करोगे, एक दिमाग में बना कर जाना चाहिए एग्जाम हॉल में। जी तो अच्छा ठीक है। सो अब फिलहाल आपने ये बता दिया कि आईपीएस आप नहीं जाना चाहते, आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं। वैसे आंटी की तरफ से क्या है, आंटी आप भी वही चाहती हैं कि जो वो चाहती है बस वही चले? आपको क्या लगता है, आप आईपीएस बनाना चाहते हैं इनको या आईएएस बनाना चाहते हैं? आईएएस इनके लिए एक बेटर फिट रहेगा। व्हाट इज द रीजन व्हाई डू यू फील? क्योंकि ये जो इनके जो प्लान्स है या इनके जो विजन है सोसाइटी के लिए, स्पेशली जैसे इन्होंने बात करी एक प्रिवेंटिव केयर की, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी के उस बारे में विजन है या अगर उसका कैसा ख्याल है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको कुछ जो है पद मिल सकता है तो उसे उसको एग्जीक्यूट ज़रूर करना चाहिए एक बार। सो फाइनली दैट यू हैव डिसाइडेड। वैसे थोड़ा सा इलाहाबाद के बारे में बात कर ले, क्योंकि मैं भी इलाहाबाद को तो बहुत ज़्यादा, और इलाहाबाद के लोगों को मिलते हैं हम लोग तो बड़ा अच्छा लगता है। जाना होता है आपका इलाहाबाद वगैरह कभी? अभी तो काफ़ी कम हो गया है इलाहाबाद जाना। कैसे इलाहाबाद से कैसे जुड़े हुए हैं आप, क्योंकि आप तो काफ़ी साल से यहाँ रहे, आगरा में पढ़ाई की? तो मेरी मदर की बर्थ प्लेस है इलाहाबाद, और मेरे फादर मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वहीं पे बेस्ड थे, अभी दे नो मोर। तो मेरी फैमिली वहाँ पे रूटेड है वहीं पे, इसलिए मेरा लिंक वहाँ से है। जी। सो this is Smriti, and we were talking to her, and her family is also here. Definitely she is looking for the opportunity so that she could become the district magistrate DM, and definitely she will go further as well. So that's it. With video journalist Amit, I am Alok for the New India, New Delhi. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Coup.